Hello बच्चों, let's read this question. So this question says define the moment of inertia and what is its unit and dimension और इसके यूनिट एंड डायमेंशन ही बताने हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट। बच्चों देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या है। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम रोटेशनल डायनेमिक्स में वर्ड यूज करते हैं। जैसे देखिए, हमने इनर्शिया पढ़ा था। इनर्शिया किसमें होता था आपका? इनर्शिया देखिए, दो टाइप के मोशन होते हैं। एक होता है आपका ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। दूसरा कैसा मोशन होता है? ट्रांसलेशनल। दूसरा आपका रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन में देखिए बच्चों, हमने देखा था कि यहाँ पर हम मास रिप्रेजेंट, जो काम वहां पर मास का होता था, ठीक है, वो काम यहाँ पर किसका होता है? आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? किसका होता है? आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, कोई भी बॉडी अगर आपका रोटेशन मोशन करती है, क्या करती है? आपका रोटेशन मोशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी आपकी? हाफ एम बी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। वैसे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है आपकी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो एनालॉजी से भी समझ सकते हैं, अगर कोई बॉडी प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, तो जो वहां पर काम मास का होता था, वही काम यहाँ पर क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए बेसिकली आपको बताता है कि दिस टेल्स अस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। ये क्या बताती है? आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। ट्रांसलेशनल मोशन में, या फिर हम बता सकते हैं कि यस, ट्रांसलेशन मोशन में बता सकते हैं मास क्या बताता है। मास बताता था कि किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी बताता था। इनर्शिया बेसिकली डिफाइन करता था। क्या इनर्शिया? कि किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा, उसकी पोजीशन को चेंज करना, या फिर उसकी सॉरी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना उतना ज्यादा हार्ड होगा, ठीक है। इनर्शिया हमने पढ़ा था किसके प्रोपोर्शनल होता है? मास के। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा? इनर्शिया होगा, ठीक है। जैसे इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, जैसे कोई 10 kg का ऑब्जेक्ट आप पर रखा है, आप उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, वो ऑब्जेक्ट आपका मूव करने लग जाएगा, ठीक है। उसका मास कम था, इसलिए उसका इनर्शिया भी कम है। अगर आपके रूम पे कोई अलमीरा पड़ी हुई है, ठीक है, अलमीरा को पुश करेंगे तो वो मूव नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि अलमीरा क्या होती है? काफी आपकी हैवी होती है, ठीक है। तो ऐसा समझ सकते हैं, जिस ऑब्जेक्ट के पास जितना ज्यादा मास होता है, जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा इनर्शिया होता है, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना उतना ज्यादा मुश्किल होता है। तो यही चीज कौन बताती है? आपकी इनर्शिया बताती है। अब सेम चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, देखिए, कोई बॉडी अगर रेस्ट, उसकी टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, जिससे वो क्या रह सके? अपनी रेस्ट की स्टेट में रह सके, या फिर अगर वो कांस्टेंट रोटेशनल वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसी रोटेशन वेलोसिटी से मूव करते रहे, ठीक है। जैसे मास के टर्म में मैंने क्या बताया था? अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, इनर्शिया ये बताता है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करना चाहता है, ठीक है, ये उसकी टेंडेंसी है। और इसको जो अपोजिशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। सेम तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका रेस्ट पर है, ठीक है, तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, ठीक है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट आपका किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, तो वो उसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या करना चाहता है? रोटेट करना चाहता है, ठीक है। तो ये जो टेंडेंसी होती है, उसकी अपोजिशन ऑफर्ड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताते हैं। क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेल्स अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ये क्या बताता है? आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐसे लिखते हैं, फॉर डिस्क्रीट मासेस सिस्टम इट इज रिटन एज एम आई टाइम्स आर आई का स्क्वायर, ठीक है। एम आई के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मासेस है, वेर आई स्टैंड फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो ये आपको क्या बताता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करता है रोटेशनल मैकेनिक्स में, जो मास प्ले करता था आपका किसमें? ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में, ठीक है। ऐसे बता सकते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेल्स अस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। ये क्या बताता है? आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस बताता है। या फिर ये होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी अपनी स्टेट को मेंटेन करने की, आइदर वो आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट पर है, या फिर स्टेट ऑफ मोशन पर है, या फिर किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसको मेंटेन करने की जो टेंडेंसी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन देखिए क्या है? इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट बतानी है, ठीक है। यूनिट देखिए, आप मास स्केलर है, आर स्केलर है, तो ये स्केलर हो जाएगी। यूनिट देखिए क्या होगी? मास की यूनिट क्या होती है? केजी। डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मीटर का स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द यूनिट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डायमेंशन से बतानी, डायमेंशन देखिए पहले मास आ रहा है और लेंथ आ रही, तो ml2, ठीक है, ये आ जाएगी। दिस विल बी द डायमेंशन, ये क्या हो जाएगी आपकी? दिस विल बी द डायमेंशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यूनिट भी आ गया और डायमेंशन भी आ गई, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।